वेलकम टू माय टेक्निकल एजुकेशन चैनल। आज की क्लास में आज अपन देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के बारे में देखने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस क्या होता है एकदम इसके बेसिक्स से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के इंट्रोडक्शन में अपन देखने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस होता क्या है, फिर वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये सारी चीजें अपन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में देखने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मीन्स कुछ कैलकुलेशन और थ्योरी मीन्स आप उसके कैलकुलेशंस के बारे में कुछ थ्योरी देना। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज ए थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिकल्स। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिकल का एक थ्योरेटिकल ब्रांच है जो कि डील करेगा वेदर and how efficiently problem can be solved on a model of computations using an algorithm। किसी एल्गोरिथम की हेल्प से किसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इफिशिएंटली सोल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम के साथ किस तरीके से डील करेंगे, ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में की हेल्प से अपन देखेंगे। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की बात करें तो इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस को थ्री फील्ड्स में जो डिवाइड किया गया है, इसकी थ्री मेजर ब्रांचेस है। पहला है ऑटोमेटा थ्योरी, सेकंड है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड थर्ड वन है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो इन थ्री ब्रांचेस की हेल्प से या जो मेजर ब्रांचेस की हेल्प से अपन आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का अपन मेन जो पर्पस है। पहली ब्रांच की बात करें अपन, ऑटोमेटा थ्योरी की बात करें, तो ऑटोमेटा थ्योरी जो है किसके साथ डील करेगी, डील्स विद द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर ना। तो कौन कौन से कंप्यूटर मॉडल्स की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले मॉडल्स की बात करें तो पहला होता है आपका फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। देन सेकंड वन की बात करें आपका, तो सेकंड वन जो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड थर्ड वन मॉडल की बात करें आपका, थर्ड वन जो होगा रहेगा आपका मॉडल, वो रहेगा आपका ट्यूरिंग मशीन। तो इन ये जो मैथमेटिकल्स मॉडल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और उनकी डेफिनेशंस के बारे में ये आपका थ्योरी ऑफ या ऑटोमेटा थ्योरी जो है ये ब्रांचेस डील करेगी। एंड सेकेंड वन की बात करें आपकी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी की, तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी जो है ये किसके साथ डील करेगी, डील्स विथ व्हाट कैन और कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय द मॉडल। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटर मॉडल के द्वारा कंप्यूटेड होगी और नहीं होगी, ये कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से अपन डिफाइन करेंगे। एंड थर्ड वन जो है आपका कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की हेल्प से क्या डील होगा इसके बारे में अपन देखें, तो इट ग्रुप्स द कंप्यूटेबल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस। प्रॉब्लम्स की हार्डनेस के बेसिस पे उनको क्या करेंगे अपन, ग्रुप करेंगे और फिर उनका कैलकुलेशंस करेंगे। अब यहाँ पे इस ऑटोमेटा थ्योरी की बात करें, जो अपन बात करें थे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की बात करें, तो इसका जो मेन पर्पस है वो पर्पस क्या है। पर्पस की बात करें तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है राइटिंग इफिशिएंट एल्गोरिथम दैट कैन रन इन कंप्यूटिंग डिवाइस। मींस आपका इफिशिएंटली एल्गोरिथम जो है आपका वो डिजाइन करना है, उसको राइट करना, ताकि आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है उसको इजीली रन कर पाए। सेकंड वन जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड देयर डेवलपमेंट। तो प्रोग्रामिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का। एंड थर्ड वन जो है आपका इफिशिएंटली कंपाइलर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। मींस आपका कंपाइलर डिजाइन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन जो हो जाएगा आपका डिजिटल सर्किट डिजाइन। डिजिटल सर्किट डिजाइन में भी इसका यूज किया जाता है, तो डिजिटल सर्किट डिजाइन में भी इसका यूज किया जाएगा। तो देर आर मेनी एप्लीकेशंस, रिसर्च फील्ड में भी इसका अपन यूज करते हैं। देर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में भी अपने को पता चला कि आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। क्या ब्रांच है, मैथमेटिकल मॉडल्स और किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है इफिशिएंटली सोल्व कर पाएंगे किसी मॉडल के थ्रू और यूजिंग एन एल्गोरिथम, ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इजीली आप उन चीजों को समझ पाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे सिंबल की, सिंबल क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे सिंबल के बाद अल्फाबेट की, फिर अपन बात करेंगे स्ट्रिंग की, फिर अपन बात करेंगे लैंग्वेज की। तो सबसे पहले अपन सिंबल को समझते हैं, सिंबल्स होते क्या।
तो सिंबल्स आर एन एंटिटी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी एनी लेटर, अल्फाबेट और एनी पिक्चर्स। तो आपके कोई भी अल्फाबेट, डिजिट्स, एनी स्पेशल सिंबल्स, एनीथिंग, सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके कहलाएंगे सिंबल्स। तो ये इंडिविजुअल एंटिटीज अपने आप में, वन अपने आप में एक सिंबल है, ये 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 अपने आप में एक सिंबल है। तो सिंबल की बेसिक सी डेफिनेशन है कि आपकी इंडिविजुअल एंटिटीज होंगी, या उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, एनी पिक्चर्स हो सकता है, एनी डिजिट हो सकता है, सबके सब सिंबल कहलाएंगे। देन सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं आपके अल्फाबेट। तो अल्फाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, मींस आपके अल्फाबेट जो है सिंबल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो अल्फाबेट आर फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। आपके जो भी इनपुट अल्फाबेट होंगे उनको किसकी हेल्प से डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। जैसे ये अपने आप में ऑब्जेक्ट आपके सिंबल है, ये अपने आप में सिंबल्स हैं, तो इनको किस तरीके से ये जो कहलाएगा आपका इनपुट अल्फाबेट, जिसको इनपुट अल्फाबेट भी बोल दे सकते हैं अपन। तो आपका ए बी आपका एक अल्फाबेट हो गया। फिर अपन बात करें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये भी अपना आप में एक अल्फाबेट है। 0 1 2 ये भी अपना अल्फाबेट है। 0 1 अपने आप में अल्फाबेट है। हैश, बीटा, डेल्टा ये अपना आप में अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट का सिंपल सा मीनिंग है कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स या सिंबल्स के फाइनाइट सेट को अपन बोलते हैं अल्फाबेट। तो आई थिंक अल्फाबेट के बाद आपको सिंबल के बाद अल्फाबेट भी क्लियर हो गया। अल्फाबेट फिर से रिपीट कर देता हूँ, अल्फाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स की डेफिनेशन अपन ने देखी, सिंबल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज होती हैं। फिर अल्फाबेट की डेफिनेशन देखी, अल्फाबेट में अपन ने देखा कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज नोन एज अल्फाबेट। देन अपन बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट के कलेक्शंस को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज एन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सम अल्फाबेट। ए स्ट्रिंग इज जनरली डिनोटेड एज W एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिनोटेड एज मॉड ऑफ W। मीन्स आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को आप किससे डिनोट करते हो, W से डिनोट करेंगे, और उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ को आप मॉड ऑफ W से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे इनपुट अल्फाबेट जो है अल्फाबेट ए बी है, तो अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनेगी, क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती है, सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, डैश 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 डैश। तो ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये अपने आप में स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके जो भी कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट होंगे उनको अपन बोलेंगे स्ट्रिंग्स। लेंथ की बात करें, अगर मैं मान के चल रहा हूँ मेरी स्ट्रिंग जो है वो ए बी ए, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, इसको मॉड W से डिनोट करता हूँ, इसकी लेंथ ऑफ जो है वो 3 हो जाएगी। इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, 3। तो अभी तक अपने को डेफिनेशन की बात करें तो अपन ने देखा सिंबल्स की डेफिनेशन देखी। सिंबल्स में अपन ने देखा इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट्स को अपन सिंबल बोल रहे थे, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स को अपन ने बोला अल्फाबेट, एंड कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट को अपन ने बोला स्ट्रिंग। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब स्ट्रिंग के बाद भी अपन बात करते हैं, स्ट्रिंग जो है आपकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होती है। तो सबसे पहले बात करें अपन, एक होती है नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग क्या होती है, लेंथ ऑफ जीरो। जिस स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जीरो लेंथ होती है, उसको अपन बोलते हैं नल स्ट्रिंग। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, string that does not contain any element, string string that does not contain, that does not contain any element, contain any element।
ओके, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन नल स्ट्रिंग, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ जीरो स्ट्रिंग इज नोन एज नल स्ट्रिंग। और इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे नल स्ट्रिंग को, आप इसकी इको डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ जीरो स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ जीरो स्ट्रिंग इज नोन एज नल स्ट्रिंग। और इस नल स्ट्रिंग को डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसको डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। और इसकी जो लेंथ होगी, एप्सिलॉन मींस जीरो लेंथ की स्ट्रिंग, इसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। देन इसके बाद एक और टाइप जो आता है आपका, आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग की बात करें तो सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज सब स्ट्रिंग। क्या इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, सब स्ट्रिंग इज ए सब सीक्वेंस ऑफ, सब स्ट्रिंग is a subsequence of subsequence of string. Substring is a subsequence of any string या string. Subsequence of any string is known as substring. क्लियर। सब स्ट्रिंग की बात करें अपन तो सब स्ट्रिंग को किस तरीके से अपन लिखेंगे इसकी भी बात कर लेता। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, एप्सिलॉन जो है, जो नल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन इज ए सब स्ट्रिंग, is a substring of any string, any string। किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग हमेशा क्या होगी, एप्सिलॉन। जैसे मैं बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपकी एबीसी स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है आपकी एबीसी, तो इसकी सब स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एबीसी हो सकता है। देयर आर सब स्ट्रिंग कौन कौन सी, एप्सिलॉन, ए बी सी, ए बी, बी सी और ए बी सी, ये सब की सब इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग है। अगर आपकी स्ट्रिंग की बात करें अपन, आपकी स्ट्रिंग अगर ए बी सी है तो इसकी इतनी सब स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। तो बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया आपको कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग की बात करी अपन ने, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ आपके अल्फाबेट। देन अपन ने बात करी नल स्ट्रिंग की। नल स्ट्रिंग क्या होती है, नल स्ट्रिंग जो होती है लेंथ या जीरो लेंथ की स्ट्रिंग होती है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग दैट डज नॉट कंटेन एनी सिंबल। नल स्ट्रिंग कहलाएगी, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। फिर अपन ने बात करी सब स्ट्रिंग की। सब स्ट्रिंग क्या होगी, सब स्ट्रिंग इज सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, है ना, एनी स्ट्रिंग। और इसको इसका जो एक पॉइंट है जिसमें अपन बात करते हैं, नल स्ट्रिंग हमेशा सब स्ट्रिंग का पार्ट होगी। देन अपन बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, ए लैंग्वेज जो होती है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। और लैंग्वेज को जो अपन डिनोट करते हैं, लैंग्वेज जो डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल की हेल्प से अपन डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को अपन ने क्यों बोला कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। अभी इसके प्रीवियस में अपन ने समझा था कि अगर आपका इनपुट अल्फाबेट जो है, इनपुट अल्फाबेट जो है, अगर अपन मान के चले वो ए बी है, तो इसकी हेल्प से जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, डैश 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 डैश, कुछ भी कलेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे अपन बात करने वाले कि लैंग्वेज की डेफिनेशंस की बात करें, तो ये लैंग्वेज की डेफिनेशंस अपन यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपके ये अल्फाबेट, अल्फाबेट के कलेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग्स। और इन स्ट्रिंग के कलेक्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज। तो ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, बी अपने आप में स्ट्रिंग है, ए बी अपने आप में स्ट्रिंग है, बी ए अपने आप में स्ट्रिंग है, ए अपने आप में स्ट्रिंग है। तो इन सबके कलेक्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज। इन सबके कलेक्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज। तो आई थिंक आपको लैंग्वेज क्या होती है यहाँ तक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव ए नाइस डे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।